हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों ने एक चीज़ अक्सर देखी होगी कि जैसे भारत देश में सबसे ज़्यादा आजकल रेप क्यों हो रहे हैं। छोटी बच्चियों से 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल तक की बच्चियों को लोग निर्मम तरीके से उनके रेप कर देते हैं। उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो, यह एक ऐसी चीज़ है, यह एक ऐसी समस्या है जिसको लोग कहने से, कतराने से भी लोग डरते हैं। तो उस चीज़ पे सब आजकल कॉलेजों में, स्कूलों में भी उस चीज़ की पढ़ाई अच्छे से नहीं कराई जाती। बच्चों को उस चीज़ के बारे में अनभिज्ञ रखा जाता है कि ये भी जैसे जो अपने बॉडी पार्ट हैं, जैसे मुँह है, जैसे कोई भी चीज़ है, पूरे शरीर अपना बॉडी पार्ट जो है सब एक है। कुछ पार्ट प्राइवेट होते हैं, कुछ पार्ट अनप्राइवेट होते हैं। तो कहने का मतलब है जो प्राइवेट पार्ट है उनके बारे में अधिकतर शिक्षक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, कोई भी होते हैं, विशेष रूप से उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं देते बच्चों को। तो मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि जो ये छोटे-छोटे बच्चों के साथ रेप होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण पहले तो आप ये समझिए कि देखो, उसमें किसी जात बिरादरी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू भी रेप करते हैं, मुसलमान भी रेप करते हैं और ईसाई भी रेप करते हैं, सिख भी रेप करते हैं। रेप एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी करता है। जो उस समय जैसे एक्साइटमेंट के समय अगर किसी को ऐसी कोई मन में अगर उसकी ऐसी कोई चल रही है, तो उस समय अगर उसको किसी को अगर दिमाग में ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, या किसी को किसी की मतलब वो नहीं है, दया नहीं है, किसी को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो वह छोटी बच्चियों के उनको उनके हाथ भी नहीं काँपते हैं रेप करते समय। तो उसका एक कारण है, उसका ये कारण है कि अधिकांश आपने देखा होगा, रेप तो हर कोई करता है, हिंदुओं में भी होते हैं और मुसलमानों में भी कोई भी रेप करता है। लेकिन अधिकांश आपने देखा होगा कि मुसलमानों में जो रेप करते हैं जो लोग, वो आपने देखा होगा जो बकरियों के साथ भी कर देते हैं, जानवरों के साथ भी कर देते हैं, बूढ़े लोगों के साथ भी कर देते हैं, छोटी बच्चियों के साथ भी कर देते हैं। अधिकांश लोग, मैं किसी जात या धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकांश जो रेप करते हैं, वो मुसलमान लोग करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, रेप कोई भी करता है। लेकिन जो मैं एक अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुसलमान लोगों के जो खतना होते हैं, उससे जो ग्लैंस पेनिस से उसकी जो ऊपर की जो फोरस्किन है वो काट दी जाती है। उससे क्या होता है, मैं सभी मुसलमान के माता-पिताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों को अगर सुरक्षित रखना है, तो इन सब प्रथाओं से दूर रखें और बच्चों का ये खतना वगैरह ये सब करना बंद कर दीजिए। क्योंकि उससे ही उनमें सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए उनसे अपना पराया नहीं दिखता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। वो अपने मामा की लड़की से के भी साथ रेप कर सकते हैं, वो बुआ की लड़की के साथ भी, वो मामा के साथ, मामी के साथ, किसी के साथ भी। तो कहने का मतलब है कि उनकी जो सेंसिटिविटी होती है, उनकी जो कुल मिला के आपको एक लज्जा के थ्रू समझाना चाहते हैं कि जैसे महिलाओं में जो घूंघट होता है, तो जो महिला घूंघट डालती हैं, वो उनमें लज्जा होती है और जो महिला घूंघट निकाल के खोल के चलती हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रहे हैं, तो वो जो महिलाएँ घूंघट खोल के चलती हैं, उनमें लज्जा नहीं रह जाती है। उसी प्रकार से जो अपना पेनिस होता है, उसकी जो फोरस्किन होती है, जो ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो चमड़ी चढ़ी रहती है और जो वो खतना कराने के बाद जो वो चमड़ी निकल जाती है, तो उसका एक प्रकार का घूंघट निकल जाता है। जब वो घूंघट निकल जाता है, तो उसकी लज्जा खत्म हो जाती है, उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। उसको अपना पराया कोई कुछ नहीं दिखता है। आप लोगों को अपना पराया दिखता है, लेकिन जिसकी खतना हो जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। हिंदुओं में भी जिन लोगों का खतना हो जाता है, उन वो उनकी भी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। तो मैं सभी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने बच्चों का खतना कराते हैं, अगर कोई विशेष बीमारी है, कोई विशेष समस्या है, तो खतना कराने से कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई समस्या नहीं है, तो बहुत छोटे बच्चों का खतना ना कराएँ, वो आगे चल के रेप ही करेंगे। वो जिनका खुल जाता है, वो जेल चले जाते हैं, जिनका नहीं खुलता है, वो करते तो हैं ही हैं। चूँकि उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये किसी जाति धर्म का नहीं है, सबको ही खतना कराता है, चाहे वो जो उनमें धर्म के अनुसार होता है और हिंदुओं में ऐसे होता है, जैसे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पेनिस में लिंग में जो तुम्हारे इन्फेक्शन बढ़ रहा है, वो इन्फेक्शन है, वो इस इन्फेक्शन दूर करने के लिए वो कई डॉक्टर खतना कर देते हैं। उसको पैराफाइमोसिस बोला जाता है। फाइमोसिस जो होता है, उसको पैराफाइमोसिस कर दिया जाता है। तो उसको चमड़ी को काट करके ग्लैंस पेनिस से वो हटा दी जाती है। फिर उसके बाद उसकी लज्जा खत्म हो जाती है, उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। उसको अपना पराया कोई नहीं दिखता, उसको इंसान भी नहीं दिखते। आपने देखा होगा, आपने टीवी में सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि कई लोग बकरियों के साथ भी कर देते हैं, कई लोग जानवरों के साथ, भेड़ों के साथ भी कर देते हैं।
कई ऐसे जानवरों के साथ जैसे भैंस के साथ, गाय के साथ कई ऐसे मतलब अलग-अलग प्रजाति के लोग होते हैं। उनका उसमें कोई दोष नहीं है, दोष है उस चमड़ी का। चमड़ी का तो जो दोष है वो सबसे बड़ा दोष है। तो चमड़ी जो हट जाती है उसकी मैं किसी भी जात धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आपको। जो आप अपने गौर करके देखना, जब आपकी चमड़ी नहीं होगी, आप उस समय जब समय आप एक्साइटमेंट में होंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा कि ये मेरे अपना है कि पराया है। और जब आपके ऊपर वो चमड़ी रहेगी, कुल मिला के महिलाओं के ऊपर जो घूंघट रहेगा, तब उसको अपना पराया दिखेगा, उसके ऊपर लज्जा रहेगी। इसी प्रकार से पेनिस में, लिंग में जो चमड़ी रहेगी, उसको अपना पराया दिखेगा। जिसकी चमड़ी निकल जाएगी, कट जाएगी, उसको अपना पराया नहीं दिखेगा। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाना चाहते हो, इस क्राइम से बचाना चाहते हो, तो उनको खतना कराना बंद कर दीजिए। उनका पेनिस की जो ऊपर की चमड़ी वो कटाना बंद कर दीजिए। देखना रेप में 50% कमी आएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ।